23 दिसंबर 2024 राजस्थान की रहने वाली 3 साल की चेतना दोपहर 1 बजे के करीब अपने पिता के साथ खेत में घूमने के लिए जाती है। पर क्योंकि उसके पिता को खेत में कुछ काम होते हैं तो वे काम में लग जाते हैं और चेतना पास में ही खेलने लगती है। पर यह बात नहीं चेतना को पता थी और न ही उसके पिता को कि पास में ही एक 700 फीट का बोरवेल है जिसका मुंह खुला हुआ है जो चेतना का इंतजार कर रहा है। और तकरीबन 1:50 पर खेलते खेलते चेतना उसी बोरवेल के पास चली जाती है और उसमें गिर जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो में आप भारत की सबसे खौफनाक रेस्क्यू ऑपरेशन देखोगे जिसने वहां मौजूद हर एक शख्स को रुला कर रख दिया। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भी रो पड़ोगे। सो हेलो गाइस, दिस इज नीतीश एंड यू वाचिंग नीतीश फैक्ट्स। इधर उसके पिता जब काम पूरा कर लेते हैं तो चेतना को घर ले जाने के लिए इधर उधर उसे देखते हैं पर चेतना कहीं नहीं दिखती है। आसपास के खेतों में भी जब चेतना कहीं नहीं मिलती है तो उसके पिता को लगता है कि शायद चेतना घर चली गई होगी। जब उसके पिता घर जाने के लिए मुड़ते हैं तो उसी बोरवेल से उसे किसी की हल्की आवाजें सुनाई देती है। जब चेतना के पिता बोरवेल के पास पहुंचते हैं तो वो आवाज किसी बच्चे की रोने की होती है। चेतना के पिता घबरा कर बोरवेल के पास पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें जो मंजर देखने को मिलता है उससे उनकी हौसली उड़ जाती है। चेतना के पिता देखते हैं कि अंदर से चेतना के रोने की आवाज आ रही है। जब ऊपर से वे उसे आवाज लगाते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि नीचे चेतना ही फंसी है। पर वो कहीं नजर नहीं आ रही है क्योंकि एक तो बोरवेल था बहुत गहरा और ऊपर से वहाँ बहुत अंधेरा भी था। चेतना के पिता को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से भागकर घर जाते हैं और सभी को बुला कर लाते हैं। जब बाकी मेंबर चेतना की आवाज बोरवेल के नीचे से सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इस समय तक सभी गांव वाले इस घटना से रूबरू हो चुके थे और बोरवेल के पास लोगों की भीड़ भी लग चुकी थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर दिया और कुछ ही देर बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच जाती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले माहौल को शांत कराया और चेतना के फैमिली को भरोसा रखने को कहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अपना काम स्टार्ट किया और सबसे पहले ये पता लगाया कि आखिर 700 फीट के बोरवेल में चेतना कितनी फीट नीचे फंसी है। दोपहर 3:20 पर घटनास्थल पर एक मेडिकल टीम पहुंच जाती है और 3:45 पर एक पाइप के जरिए चेतना तक ऑक्सीजन पहुंचाती है क्योंकि चेतना जमीन से लगभग 200 फीट नीचे फंसी थी जहां ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर था। रेस्क्यू टीम की तरफ से सब कुछ तैयारी कर ली जाने के बाद फाइनली शाम के 5:15 पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने एक रस्सी के जरिए चेतना को बाहर निकालने की कोशिश की। रेस्क्यू टीम ने रस्सी को इस होप में अंदर डाला ताकि चेतना इसे पकड़ ले और वे रस्सी को खींचकर उसे बाहर निकाल ले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने और कई तरह से ट्राई किया पर हर ट्राई फेल होता गया। लगभग हर तरह के बाहरी ट्राई कर लेने के बाद रेस्क्यू टीम के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था। रेस्क्यू टीम ने गांव वालों और चेतना के फैमिली वालों को बताते हैं कि अब एक ही ऑप्शन बचा है। बोरवेल के बगल में एक और बड़ा एल शेप का होल करके उसमें से चेतना को बाहर निकालने का। इतने में रात के तकरीबन 9 बजे के करीब गांव के एक शख्स ने जिसका नाम जगराम था अपनी टीम के साथ एक जुगाड़ के जरिए चेतना को बाहर निकालने का ट्राई किया। उसने रात 3 बजे के करीब छाता और रिंग रोड के जरिए चेतना को बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन अफसोस ये जुगाड़ भी काम न आया। चेतना का फंसा हुआ अब 12 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। रेस्क्यू टीम सुबह 5:30 बजे के करीब बोरवेल में एक कैमरा घुसाती है ये देखने के लिए कि चेतना की हालत कैसी है। जैसे ही कैमरा चेतना तक पहुंचती है तो कैमरा 3 साल की चेतना की बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें दिखाती है। रेस्क्यू टीम देखती है कि नीचे चेतना को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी बॉडी छोटी सी बोरवेल में बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसी बीच रेस्क्यू टीम ने एक हुक के जरिए चेतना को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इसके लिए रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले उसके पेरेंट्स से परमिशन ली और परमिशन मिल जाने के बाद उसी कैमरा के जरिए हुक को चेतना के कपड़ों में फंसा दिया और चेतना को ऊपर खींचा जाने लगा। सब कुछ सही चल रहा होता है। चेतना 30 फीट तक ऊपर आ भी जाती है पर 30 फीट के बाद दोबारा से वो एक अनयूजुअल पोजीशन में
अटक जाती है। रेस्क्यू टीम ने वहां से चेतना को निकालने का हर संभव ट्राई किया, पर हर एक ट्राई नाकाम होता गया। अब रेस्क्यू टीम और वहां मौजूद लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा था, और वो ये था कि क्या चेतना बोरवेल से कभी बाहर जिंदा निकल भी पाएगी या नहीं। रेस्क्यू टीम इसके आगे और कुछ कर पाए इतने में वहां बारिश शुरू हो जाती है और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। और कुछ घंटों बाद जब बारिश खत्म हो जाती है तो रेस्क्यू टीम अपना फाइनल और अंतिम प्लान को अमल में लाती है, उस बोरवेल के बगल में एक और होल करने का। इसके लिए रात 11 बजे के करीब उस गड्ढे को खोदने के लिए रेस्क्यू पॉइंट पर पाइलिंग मशीन मंगवाई जाती है, पर क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुका था और दिखाई भी सही से नहीं दे रहा था, इस वजह से सुबह उस होल को करने का डिसाइड किया जाता है। 25 दिसंबर 2 दिन बाद फाइनली 10 फीट की दूरी पर दूसरे होल को करने का काम स्टार्ट हुआ, पर रेस्क्यू टीम जिस जगह पर ये होल कर रही थी वहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा सख्त थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम को वो होल करने में काफी ज्यादा समय लग रहा था। इसी वजह से तकरीबन 1 बजे के करीब पाइलिंग मशीन खराब भी हो जाती है। इसकी वजह से रेस्क्यू का काम अगले 5 घंटों के लिए रोक दिया जाता है। इसी बीच जब कैमरे पर चेतना को दोबारा से देखा गया तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसका खाया पिया 2 दिन से भी ज्यादा हो गया था, सिर्फ सांस के लिए उस तक ऑक्सीजन पहुंच रहा था। इस समय तक वहां कई न्यूज रिपोर्टर भी आ चुके थे और इस घटना का लाइव टेलीकास्ट भी दिखा रहे थे। शाम के 6 बजे के करीब एक नया हैवी 200 फीट कैपेसिटी वाला पाइलिंग मशीन मंगवाया गया। 26 दिसंबर 3 दिन बाद अगली सुबह दोबारा से गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ और तकरीबन 10 बजे के करीब पाइलिंग मशीन ने 80 से 90 फीट जितना गड्ढा खोद लिया। लेकिन इसके बाद पाइलिंग मशीन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। दरअसल पाइलिंग मशीन के सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई, जिसकी वजह से मिनटों का काम करने में अब घंटों लग रहे थे। 27 दिसंबर 4 दिन बाद 27 दिसंबर को फाइनली 170 फीट गड्ढा खोद लिया गया और दोपहर 12 बजे के करीब उस होल में लोहे के पाइप को डाला गया। इसके जस्ट 1 घंटे बाद ही दोबारा से बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर काम को कई घंटों तक रोक दिया गया। दोबारा से जब बारिश खत्म हुई तब वेल्डिंग का काम शुरू हुआ जो रात भर चला। इसी बीच चेतना की माँ मीडिया के सामने बताती है कि रेस्क्यू टीम ढंग से काम नहीं कर रही है। 28 दिसंबर 5 दिन बाद चेतना का उस गड्ढे में फंसा हुआ अब 5 दिन से भी ज्यादा समय गुजर चुका था। बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए इस वक्त तक चेतना जिंदा भी होगी या नहीं ये कोई नहीं जानता था, पर एक बात रेस्क्यू टीम जरूर जानती थी कि इस वक्त तक चेतना कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। फिलहाल इस समय तक 170 फीट गड्ढा खोद लिया गया था और एनडीआरएफ के 6 जवानों ने 2-2 जवानों की 3 टीम बनाई और उस गड्ढे में उतरकर इस तरह का एल शेप का सुरंग खोदना स्टार्ट किया और दिन के अंत तक भी काम चलता रहा। अगला दिन भी गुजर गया उस एल शेप के गड्ढे को खोदने में और 31 दिसंबर तक रेस्क्यू टीम ने उस एल शेप के सुरंग को 10 फीट तक खोद दिया। पर जब उन्हें पता चला कि उन्होंने जो सुरंग खोदा है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है तो वहां मौजूद सभी की उम्मीदें टूट गई। लेकिन रेस्क्यू टीम ने जीपीआर की मदद से बोरवेल के लोकेशन को ट्रेस करा और 31 दिसंबर की पूरी रात भर बोरवेल तक वो सुरंग खोद लिया। फाइनली 1 जनवरी 2025 को दोपहर 11:30 बजे के करीब एनडीआरएफ के एक जवान महादेव सिंह चेतना के नजदीक पहुंच गए। इसके बाद शाम 5:30 बजे के करीब एक कपड़े से ढककर एनडीआरएफ की टीम ने चेतना को ऊपर तक लेकर आए, जहां इसके फौरन बाद उसे हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। जब चेतना की बॉडी को डॉक्टर्स चेक किए तो डॉक्टर्स ने सभी की उम्मीदों को तोड़ देने वाली बात कही। डॉक्टर का कहना था कि चेतना मर चुकी है। ये सुनकर चेतना के पेरेंट्स पूरी तरह से टूट गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 करोड़ रुपया खर्च किए गए और ये ऑपरेशन 10 दिनों तक चला। और भला इन 10 दिनों में एक 3 साल की छोटी लड़की बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे रह सकती थी। दोस्तों ये इंसिडेंट भारत की सबसे खौफनाक इंसिडेंट्स में से एक है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 400 रेस्क्यूअर्स 10 दिनों तक लगातार मेहनत किए पर फिर भी चेतना को बचा नहीं पाए। सो गाइस, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।